मैं तो मर गया होता। हत्या के प्रयास पर ट्रंप का आया बयान। बोले इस हमले को डॉक्टर ने बताया चमत्कार। डोनाल्ड ट्रंप रविवार को मिल्वाकी पहुंचे, जहां उन्हें इस सप्ताह के अंत में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से गोलीबारी वाली घटना को याद किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपना सिर सही समय पर घुमाया था, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। उम्मीद है सीजेआई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्ति से पहले आ जाएगा निर्णय। कौन सा है ये केस जिसके फैसले पर टिकी कांग्रेस की निगाहें? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उम्मीद जताई है कि धन विधेयक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से पहले आ सकता है। बता दें कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होंगे। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर अनुच्छेद 110 के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। महाकुंभ से पहले योगी सरकार का यूपी को बड़ा तोहफा, तेजी से हो रहा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, इन लोगों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व को एक साथ जोड़ने के लिए योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया था, जिससे न केवल पश्चिम क्षेत्र के लोगों इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने में सुविधा होगी, बल्कि समय और पैसों की भी बचत होगी। अब इस एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी साल एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा हो जाएगा। यूपी की 10 सीटों पर संग्राम ने बढ़ाई हलचल। बीजेपी और सपा के सामने 5-5 सीटें बचाने की चुनौती। अखिलेश का अभेद्य दुर्ग भी शामिल। यूपी में बाई इलेक्शन 2024। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अभी इनमें से 5 सीटें राजग तो 5 सपा की हैं। अब भाजपा के सामने यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर संगठन को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की हताशा से उबारने की बड़ी चुनौती है, तो सीटों के समीकरण उतने ही जटिल भी है। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया, इलाज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में उमर का आरोप। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सर्वोच्च अदालत में बड़ा आरोप लगाया है। उमर का कहना है कि उनके पिता को जेल में खाने के साथ जहर दिया जाता था। उचित इलाज की सुविधा भी उन्हें नहीं मिली। उमर के वकील कपिल सिब्बल ने मामले की जांच की मांग की है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। चंद रुपयों में बिक गया सीनियर असिस्टेंट, एक फाइल के बदले में मांगी रिश्वत, फिर एंटी करप्शन टीम ने ऐसे दबाए चा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नलकूप विभाग का संप्रति वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि संप्रति वरिष्ठ सहायक ने पेंशन व ग्रेच्युटी की फाइल मंजूर कराने के एवज में घूस की मांग की थी। पीड़ित ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन को शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी संप्रति वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथों पकड़ा गया। भाजपा को सपने में कांग्रेस नजर आती है। अजय राय ने कार्य समिति की बैठक पर बोला तीखा हमला। बीजेपी के आपसी झगड़ों पर भी कसा तंज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अब भाजपा को कांग्रेस सपने में नजर आने लगी है। उन्होंने भाजपा कार्य समिति की बैठक को लेकर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि भाजपा शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण रही है, उन्हें पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। कहा नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। लखनऊ में इस ऐतिहासिक मंदिर के पास बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। पर्यटक सुविधाओं पर खर्च होंगे 8 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेशवासियों की सुविधाओं के लिए तेज गति से काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का भी महाकुंभ के आयोजन से पहले निर्माण हो जाएगा। अब सरकार प्रदेश की राजधानी में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने जा रही है, साथ ही पर्यटन सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी। शाइन सिटी फ्रॉड केस में निदेशक का करीबी ज्ञान प्रकाश गिरफ्तार। 60,000 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 60,000 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में शाइन सिटी के सहायक निदेशक ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय निदेशक राशिद नसीम का दाहिना हाथ था। लखनऊ की अलीगंज पुलिस ने ज्ञान प्रकाश को गिरफ्तार किया है। ज्ञान प्रकाश मूल रूप से सतरीपुरा कलंदर अयोध्या का रहने वाला है। केशव प्रसाद ने सपा को बताया सांपनाथ तो कांग्रेस को नागनाथ। बोले विपक्ष हमारे मनोबल के आगे नहीं टिक सकता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। पहली बार उड़ीसा में जय जगन्नाथ हुआ है। सिक्किम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा।